हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। इस समय माहौल बना हुआ है राम की प्राण प्रतिष्ठा का। अयोध्या में बहुत तेज़ी से धूम मची हुई है। चारों तरफ राम राम की जय जयकार हो रही है। लेकिन ये सवाल उठता है कि भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाएगी? प्राण प्रतिष्ठा है क्या? तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और आपको ये सारी जानकारियाँ यहीं पर मिलेंगी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है और इस प्रक्रिया को कैसे पूरा किया जाता है। तो मैं इस वीडियो में आपके इस सवाल का जवाब दूंगी। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का दिन करीब आ रहा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होगा और विभिन्न अनुष्ठान 16 जनवरी से शुरू होंगे। प्राण प्रतिष्ठा का मूल अर्थ है मूर्ति को जीवन देना। यह काफ़ी सरल है और इस समारोह में वेदों और पुराणों से लिए गए विभिन्न अनुष्ठान शामिल होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना महत्व होता है। लेकिन बहुत लोगों के मन में सवाल होगा कि प्राण प्रतिष्ठा वास्तव में क्या है और इसे कैसे किया जाता है। उपासक अपने भगवान को प्राण या जीवन कैसे प्रदान कर सकता है? इसका उत्तर कई हिंदू अनुष्ठानों में प्रकृति की निभाई गई मजबूत भूमिका और हिंदू विश्व दृष्टि में भक्त और परमात्मा की परस्पर निर्भरता में मिलता है। प्राण प्रतिष्ठा क्या है? तो आइए जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा क्या है। प्राण प्रतिष्ठा वह कार्य है जो एक मूर्ति को दैविक रूप देता है, मतलब जिस प्रक्रिया के बाद मूर्ति में भगवान बस जाते हैं। यह प्रक्रिया उस मूर्ति को प्रार्थना स्वीकार करने और वरदान देने की क्षमता देती है। इसके लिए प्रतिमा को विभिन्न चरणों से गुजरना होता है। यहाँ हम कुछ प्रमुख चरणों के बारे में बता रहे हैं। इसमें शामिल चरणों की संख्या समारोह के पैमाने पर निर्भर करती है। पहला चरण है शोभा यात्रा। पहले चरण में एक शोभा यात्रा होती है जो मंदिर के आसपास निकाली जाती है। अयोध्या में राम की मूर्ति के लिए शोभा यात्रा 17 जनवरी को है। इस यात्रा के दौरान जब दर्शक मूर्ति का स्वागत करते हैं और उसकी जय जयकार करते हैं तो उनकी कुछ भक्ति उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है, जिससे वह भक्ति और दिव्य शक्ति से भर जाती है। इस प्रकार भक्त की ही एक मूर्ति को भगवान में बदलने की प्रक्रिया शुरू करता है। एक बार जब मूर्ति मंडप में वापस आ जाती है तो प्राण प्रतिष्ठा की रस्में शुरू हो जाती हैं। प्राण प्रतिष्ठा दो प्रकार की मूर्तियों में होती है। एक होती है प्राण प्रतिष्ठा चलित मूर्ति, जो घरेलू मूर्तियां जिन्हें इधर उधर ले जाया जा सकता है, और एक होती है स्थिर मूर्ति, मंदिर की मूर्तियां जो एक बार स्थापित हो जाती हैं वैसे ही रहती हैं। दोनों के लिए ही आयोजित की जाने वाली यह तरीका है प्राण प्रतिष्ठा का। तो जब प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंत्र का जाप भी किया जाता है तो प्रार्थना मूर्ति के पुनर्जीवित होने और उस जीवन को त्यागने के लिए तैयार होने दोनों के लिए होती है। और कहा भी जाता है कि अगर वह विशेष मूर्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसके स्थान पर दूसरी मूर्ति स्थापित करनी होगी और क्षतिग्रस्त मूर्ति से नई मूर्ति में जीवन प्रवाहित होना चाहिए। दूसरा चरण आता है अधिवास। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति तैयार करने के लिए कई अधिवास आयोजित किए जाते हैं, जिसमें मूर्ति को विभिन्न सामग्रियों में डुबोया जाता है। एक रात के लिए मूर्ति को पानी में रखा जाता है, जिसे जलाधिवास कहा जाता है। फिर इसे अनाज में ढककर रखा जाता है, जिसे धन्य अधिवास कहा जाता है। जब कोई मूर्ति बनाई जाती है तो उस समय शिल्पकार के औजारों से विभिन्न चोटें आती हैं। ये अधिवास ऐसी सभी चोटों को ठीक करने के लिए है। यह भी कहा जाता है कि यदि मूर्ति में कोई दोष है या यदि पत्थर अच्छी गुणवत्ता का नहीं है तो इसका पता तब चलेगा जब इसे विभिन्न सामग्रियों में डुबोया जाएगा। अनुष्ठान स्नान, इसके बाद का ये अगला चरण है। इसमें मूर्ति को अनुष्ठानिक स्नान कराया जाता है और समारोह के पैमाने के आधार पर विभिन्न सामग्रियों से उसका अभिषेक किया जाता है।
इस संस्कार में 108 विभिन्न प्रकार की सामग्रियां शामिल हो सकती हैं, जैसे पंचामृत, विभिन्न सुगंधित फूलों और पत्तियों के सार वाला पानी, गाय के सींगों पर डाला गया पानी, गन्ने का रस आदि। सबसे महत्वपूर्ण समारोह है देवता की आंखें खोलने का। तो मूर्ति के अनुष्ठानिक स्नान कराने के बाद उसे जगाने का समय आता है। कई मंत्रों का जाप किया जाता है, जिसमें विभिन्न देवताओं से आने और इसके विभिन्न हिस्सों को चेतन करने के लिए कहा जाता है, जैसे कि सूर्य आँखों को, वायु कान को, चंद्र मन को चेतना देते हैं। फिर अंतिम चरण आता है मूर्ति की आँखों का खुलना। इस समारोह में देवता की आँखों के चारों ओर सोने के सुई से अंजन लगाना शामिल है। यह कुछ हद तक काजल लगाने के समान है। यह प्रक्रिया पीछे से ही की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भगवान की आंखें खुलते ही उनकी ओर देखता है तो उनकी चमक बहुत अधिक हो सकती है। मूल रूप से माना जाता है कि कंचन अंजन को ककुद पर्वत से वापस लाया गया था। समारोह के लिए जरूरी काला पाउडर बनाने के लिए पहाड़ पर पाए जाने वाले एक काले पत्थर को रगड़ा जाता है, लेकिन चूंकि वह पहाड़ अब चीन में है तो हम घी और शहद से काम चलाते हैं। एक बार जब अंजन लगाया जाता है और देवता की आंखें खुल जाती हैं तो वह जीवन में आ जाते हैं और अब वह भक्तों की प्रार्थना। इस प्रकार से यह प्राण प्रतिष्ठा की विधि है। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया का उल्लेख वेदों में किया गया है। विभिन्न पुराणों जैसे मत्स्य पुराण, वामन पुराण, नारद पुराण आदि में भी इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। आशा करती हूँ आपको प्राण प्रतिष्ठा के बारे में समझ आ गया होगा। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, राधे राधे। आप सभी लोग राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का हर्ष उल्लास से उत्सव मनाएं और सभी लोग घर में दिए जलाएं। जय श्री राम।